बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो काइंडली जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम औरंगज़ेब को डिस्कस करेंगे। औरंगज़ेब का एक शॉर्टली सा इंट्रो लेंगे और उसके बाद हम मुग़ल एम्पायर के एक शॉर्टली मुग़ल एम्पायर का डिनाइल के बारे में देखेंगे। चलिए जी, स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस को हम इसी पैराग्राफ में से आने वाले कुछ 10 एक क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जी, हु एनफोर्सेस द बाबर टू अटैक इंडिया? इंडिया पर अटैक करने के लिए किसने बाबर को मजबूर किया, बाबर को बुलाया, बाबर को कॉल की? तो दौलत खान लोधी साहब थे जिन्होंने दौलत खान लोधी कौन था? दौलत खान लोधी पंजाब का गवर्नर था। वो किस लिए उसने बाबर को बुलाया? वो इब्राहिम लोधी के मजालिम से तंग आ चुका था। इब्राहिम लोधी बहुत जाबिर हुक्मरान था, बहुत सख्त हुक्मरान था, जिसकी वजह से दौलत खान लोधी ने उसको बाबर को अटैक करने के लिए, इंडिया पर अटैक करने के लिए दावत दी। देन है जी हमारे पास, व्हेन वाज द बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी? बाबर ने इब्राहिम लोधी को कब हराया और किस जंग में हराया? तो 1526 के अंदर, 15 अप्रैल 1526 में पानीपत के मकाम पर पहली लड़ाई के अंदर इसने इब्राहिम लोधी को हराया, इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। देन है जी हमारे पास, हु रोड द बुक तुस्के बाबरी? तुस्के बाबरी किसने लिखी? तो हम सबको पता है तुस्के बाबरी क्या थी। ऑटोबायोग्राफी थी उसकी, सवाने हयात थी। किसकी? बाबर की। तो बाबर ने ही ये लिखी थी अपनी सवाने हयात। देन है जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगलिया सल्तनत? मुगलिया सल्तनत का बानी कौन है? मुगलिया सल्तनत का बानी है जी जहीरुद्दीन बाबर। कब ये बानी बना? 1526 में। किसको हराकर बना? इब्राहिम लोधी को हराकर बना। देन है जी हमारे पास, हु वाज द राणा सिंघा? राणा सिंघा कौन था? राणा सिंघा एक अजीम जंगजू था। कहाँ का ये जंगजू था? ये मेवाड़ का जंगजू था। देन है जी हमारे पास, मदर लैंग्वेज ऑफ द बाबर? बाबर की मदर लैंग्वेज क्या है? वो चुगताई है, हमने अभी पिछले पैराग्राफ में पढ़ा है। बाबर डाइड ऑन? बाबर कब मरा? बाबर की डेथ कब हुई? 15 दिसंबर 1530 में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बाबर कितने साल की उम्र में बाबर की डेथ हुई? तो बाबर की डेथ 40 साल की उम्र में हुई थी। देन है जी हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ द सिटी आगरा? आगरा का फाउंडर कौन है? आगरा शहर को किसने तामीर किया, किसने बनाया? तो वो सिकंदर लोदी ने उसको आबाद किया था, उसको बनाया था। तो वेयर इज द बाबर बरीड? बाबर कहाँ दफन है? बाबर बाबरी बाग में दफन है, काबुल में दफन है। ये कहाँ पर इनकी डेथ हुई थी? इसकी डेथ आगरा के अंदर हुई थी। तो पहले आगरा ले जाया गया, फिर उसके बाद उसको बाबरी बाग में ले जाया गया, काबुल में ले जाया गया। हु इज द फादर ऑफ बाबर? बाबर के वालिद का क्या नाम था? तो वो उमर शेख थे। वो कहाँ के हुक्मरान थे? वो फरगाना के हुक्मरान थे, उज्बेकिस्तान के हुक्मरान थे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि बाबर ने अफगानिस्तान को कब फतह किया? तो अफगानिस्तान, काबुल को कब फतह किया इसने? 1504 के अंदर काबुल को फतह किया है। जाना जी हमारे पास, नेम ऑफ द ब्रदर ऑफ द हुमायूं? हुमायूं के भाइयों का क्या क्या नाम था? तो हुमायूं के भाइयों का नाम था अस्करी, हमदल और कामरान। उसके बाद है जी, व्हेन वाज द शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं? शेरशाह सूरी ने कब हुमायूं को शिकस्त दी? तो 1539 के अंदर इसने पहले शिकस्त दी थी हुमायूं को, जंग चौसा के अंदर। जंग चौसा के अंदर 1539 में इसने शिकस्त दी और हुमायूं वहां से फरार हो गया। उसके बाद 1540 के अंदर कनूज की जंग के अंदर हुमायूं को पूरी तरह शिकस्त हुई और हुमायूं वो जंग हार गया और अपना तख्त भी हार गया। देन है जी हमारे पास, फॉर हाउ मेनी इयर्स हुमायूं एक्सिल फ्रॉम इंडिया? हुमायूं कितना अर्सा तक इंडिया से जलावतन रहा, इंडिया से फरार रहा? तो 15 साल तक वो इंडिया से फरार रहा, 1540 से लेकर 1555 तक। देन है जी हमारे पास, नेम ऑफ द वाइफ ऑफ हुमायूं? हुमायूं की बेगम का क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम था उसका नाम। हमीदा बानो बेगम किसकी बेटी थी? शेख अंबर की बेटी थी। शेख अंबर को और ये किसकी पैरोकार थी? ये उसके भाई हंदल की पैरोकार थी। इसी हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं की डेथ के बाद उसका मकबरा तामीर करवाया, जिसे पुराना किला भी कहा जाता है। देन है जी हमारे पास, मैन वाज द अकबर बॉर्न? अकबर की पैदाइश कब हुई? तो 23 नवंबर 1542 के अंदर अकबर की पैदाइश हुई थी।
देन है जी हमारे पास हु हेल्प द बाबर विद 14,000 ट्रूप्स इन 1545। 1545 में 14,000 सिपाहियों के साथ किसने बाबर की मदद की? तो शाह ईरान ने कुछ शराइत की बुनियाद पर मदद की थी। कि शराइत क्या थी? कि वो शिया मसलक को इख्तियार करेगा और शिया मसलक की तबलीग करेगा। एंड देन है जी और क्या था? और जितने भी इलाके वो फतह करेगा वो तमाम शाह फारस के कंट्रोल के अंदर देगा। जबकि इसने काबुल और कंधार को फतह करने के बाद इसने इनकार कर दिया था, शाह फारस को इनकार कर दिया था कि मैं आपको ये इलाके नहीं दूंगा। देन है जी हमारे पास हु वाज द गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन बानो बेगम कौन है? तो गुलबदन बानो बेगम कौन थी? ये हुमायूं की सिस्टर थी और हमीदा बानो बेगम की बेटी थी। देन है जी हमारे पास व्हेन डिड द हुमायूं टेक बैक हिज थ्रोन। हुमायूं ने अपना तख्त, मुगलिया तख्त वापस कब लिया? तो हुमायूं ने अपना मुगलिया तख्त 1555 में वापस लिया। किसको शिकस्त देके? सिकंदर सूरी को शिकस्त देके, जो किसका जानशीन था? जो शेरशाह सूरी का जानशीन था। देन है जी हमारे पास हु रोड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं। हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी? तो गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम क्या था? हुमायूं नामा था, उसने लिखी। देन हमारे पास व्हेन डिड द हुमायूं डाइड। हुमायूं की डेथ कब हुई? तो 1556 से ले 1556 में हुमायूं की डेथ हुई और 1558 में उसकी वाइफ ने उसके लिए मकबरा तामीर किया, जिसका नाम क्या रखा? पुराना किला। थैंक। इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज बैरम खान। बैरम खान कौन था? हमें पता है बैरम खान कौन था? रेजेंट था, एक बहुत अच्छा कमांडर था। किसका? हुमायूं का। हुमायूं का एक बहुत बड़ा कमांडर था, जिसने अकबर को वली अहद यानी मुगलिया सल्तनत का आगाज करने में बहुत मदद की। उसके बाद जी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस कब हुई थी? दूसरी पानीपत की जंग 1556 में हुई थी। पहली कब हुई थी? 1526 में, जब जहीरुद्दीन बाबर ने लोधी इब्राहिम लोधी को हराया था पानीपत के मकाम पर। उसके बाद जी टाइटल ऑफ बैरम खान। बैरम खान का टाइटल क्या था? खान खानान का लकब उसको दिया गया था। नेम ऑफ द सन रिलेटेड टू द बैरम खान। बैरम खान के बेटे का क्या नाम था? तो बैरम खान के बेटे का नाम था अब्दुल रहीम खान, जो कि एक बड़ा आलिम और नामवर शायर बना। उसके बाद थी हु इज द महामांगा। महामांगा कौन थी? अकबर की फूस्टर सिस्टर, फूस्टर मदर, यानी कि उसकी रजाई माँ थी, जिन्होंने 1560 से लेकर 1562 तक अमूर सल्तनत को देखा। देन है जी हमारे पास सन ऑफ महामांगा। महामांगे का बेटे का नाम था उदम खान, जिसने बगावत कर दी थी और उस बगावत को कुचलने के लिए अकबर ने उदम खान को छत से गिराकर कत्ल कर दिया था। देन है जी हमारे पास वाइफ ऑफ अकबर। अकबर की बेगम का क्या नाम है? तो अकबर की वाइफ थी जोधाबाई। अकबर की वाइफ तो वैसे बैरम खान की बेवा भी अकबर की वाइफ थी, लेकिन अकबर ने बाकायदा मोहब्बत की शादी किससे की थी? वो जोधाबाई से की थी, जो कि बीरबल की बेटी थी, राजा बीरबल की बेटी थी। ये किस लिए की थी? ये इसने सियासी बुनियादों पर की थी शादी। उसके बाद भी व्हेन वाज द चित्तौड़ कंकर्ड। चित्तौड़ कब फतह किया गया? तो चित्तौड़ को 1568 के अंदर 6 माह के मुआसरे के बाद फतह किया गया था। उसके बाद भी व्हेन वाज द मेवाड़ कंकर्ड। मेवाड़ कब फतह हुआ था? तो मेवाड़ फतह हुआ था 1576 में इन द लीडरशिप ऑफ मान सिंह। मान सिंह की क़यादत में मेवाड़ के राजा को शिकस्त दी गई थी 1576 के अंदर। फोर्ट बिल्ट ड्यूरिंग द अकबर रीजन। अकबर के दौरे हुकूमत में कौन कौन से किले तामीर किए गए? आगरा का मशहूर किला लाल किला। उसके बाद अटक फोर्ट और लाहौर में भी इसने 2 किले तामीर करवाए थे। दैन है जी हमारे पास हाइट ऑफ द गेटवे ऑफ द जामिया मस्जिद नेम्ड बुलंद दरवाज़ा। जामिया मस्जिद का जो गेटवे है बुलंद दरवाज़ा, उसकी कितनी हाइट है? तो हम पता है 176 फीट है। उसके बाद जी हु इज द अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? नामवर मौरख और शायर था, जिसने अकबरनामा और आयन अकबरी जैसी किताबें लिखी थी। यानी जी हु रोट आयन अकबरी। आयन अकबरी हमें पता है अबुल फजल ने लिखी। उसके बाद जी बिल्डिंग्स इन द रीजन ऑफ अकबर। अकबर के दौरे हुकूमत में कौन सी बिल्डिंग्स तामीर की गई? तो अकबर के दौरे हुकूमत में पंज महल और जोधाबाई का महल तामीर। जी डिस्कस करते हैं जी अकबर के बारे में कुछ क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से। हु डिक्लाइन द फर्स्ट दीन इलाही। सबसे पहले दीन इलाही की किसने मुखालफत की?
ख्वाजा बाकीउल्लाह नक्शबंदी ने सबसे पहले मुखालफत की थी। देन है जी हमारे पास व्हेन वाज द दीन इलाही इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, अकबर की तरफ से दीन इलाही कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1582 के अंदर इन्होंने दीन इलाही को इंट्रोड्यूस किया था। देन है जी हु इज द तानसेन, तानसेन कौन था? तानसेन म्यूजिशियन था अकबर के दरबार के अंदर, मौसीकार था। देन है जी हमारे पास हु फर्स्टली एक्सेप्टेड दीन इलाही, सबसे पहले दीन इलाही को किसने कबूल किया? तो दीन इलाही को सबसे पहले बीरबल ने कबूल किया था। ये क्वेश्चन आपके असिस्टेंट के पेपर में 2023 के असिस्टेंट के पेपर में आ चुका है। देन है ये हमारे पास हु ट्रांसलेट द अकबरनामा इन द पर्शियन, पर्शियन के अंदर अकबरनामा को किसने ट्रांसलेट किया था? तो वो थे अब्दुल रहीम खान खानान। देन है जी हमारे पास व्हेन वाज द अकबर डाइड, अकबर की डेथ कब हुई थी? तो अकबर की डेथ हुई थी 1605 के अंदर। देन है जी हमारे पास अकबर वाज बरीड इन, अकबर कहाँ पे दफन है? तो अकबर सिकंदराबाद के अंदर दफन है, नियर आगरा, आगरा के नजदीक। देन है जी हु इज द मुल्ला, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा कौन था? मुल्ला दो प्याजा मस्खरा था, जोकर था अकबर के दरबार के अंदर। देन है जी ओरिजिनल नेम ऑफ द राजा बीरबल, राजा बीरबल का ओरिजिनल नेम क्या था? तो राजा बीरबल का ओरिजिनल नेम महेश दास था। इसके कुछ एमसीक्यूज की तरफ, सबसे पहले जी मदर ऑफ सलीम, सलीम यानी कि जहांगीर साहब की मदर, उनका क्या नाम था? तो उनकी माँ का नाम था जोधाबाई। ये जोधाबाई और अकबर का बेटा था। उसके बाद जी ओरिजिनल नेम ऑफ जहांगीर, जहांगीर का ओरिजिनल नेम क्या था? जहांगीर का ओरिजिनल नेम हमने ऊपर पढ़ लिया सलीम, तो जिसको आम हम शेखू भी कहकर पुकारते हैं कई जगह पर तारीख में। देन है जी हमारे पास वाइफ नेम ऑफ सलीम जहांगीर, जहांगीर की वाइफ का क्या नाम है? तो जहांगीर की वाइफ का नाम है जी मेहरुन्निसा, मैरिड इन 1611 के अंदर उसके साथ इसकी शादी हुई थी। अच्छा, मेहरुन्निसा का ओरिजिनल नेम क्या था? मेहरुन्निसा का ओरिजिनल नेम था नूरजहां। देन है जी हमारे पास हु इज द आसिफ खान, आसिफ खान कौन है जी? आसिफ खान मेहरुन्निसा के भाई थे, वालिद मेहरुन्निसा, सॉरी मेहरुन्निसा के भाई थे, बिल्कुल मेहरुन्निसा के भाई थे। जबकि ये किसके वाले थे? ये आगे शाहजहां की वाइफ के ये वालिद थे। देन है जी उसके बाद जी फादर नेम ऑफ द मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा का के अब्बे का नाम क्या था, कि बाप का क्या नाम था? तो मेहरुन्निसा के वालिद साहब का नाम था इतमादुद्दौला। देन है जी हमारे पास कॉइन पब्लिश्ड ऑन द नेम ऑफ वुमन, सिक्के किस औरत के नाम पे जारी हुए थे? तो वो थी नूरजहान, ऐसी पहली खातून थी जिसके नाम पर सिक्के जारी हुए थे। देन है जी हमारे पास इंग्लिश फर्स्ट टाइम विजिटेड इंडिया इन द रीजन ऑफ, किसके दौर के अंदर अंग्रेज पहली दफ़ा हिंदुस्तान में आए? तो वो थे जहांगीर। ये कब आए थे? ये 1609 में भी आए थे, 1615 में भी आए थे। देन है जी हमारे पास वेयर इंग्लिश नेम्ड कैप्टन हॉकिंग एस्टेब्लिश हिज फैक्ट्री, इंग्लिश कप्तान जो है कैप्टन हॉकिंग जिसका नाम था, उसने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर एस्टेब्लिश की? तो वो सूरत के मकाम पर एस्टेब्लिश की थी। कब? जहांगीर के दौर में, जहांगीर ने उसकी इजाज़त दी थी, उसको फरमान जारी किया था। देन है जी हु इज़ द राइटर ऑफ द तुस्के जहांगीरी, तुस्के जहांगीर का राइटर जहांगीर खुद था। देन है जी हमारे पास फेमस बिल्डिंग बिल्ड बाय जहांगीर, जहांगीर ने कौन कौन सी मशहूर इमारतों को तामीर करवाया? तो उसने शालीमार बाग लाहौर को तामीर करवाया, मोती मस्जिद इसी के दौर में तामीर हुई, और उसने अपना मकबरा भी खुद तामीर करवाया, जिसको बाद में उसके बेटे ने पूरा किया। देन है जी हमारे पास निशात बाग इज द क्रिएटेड ऑफ इज क्रेडिट ऑफ, किसका क्रेडिट है? निशात बाग किसने तामीर करवाया? तो वो थी नूरजहां बेगम। देन है जी हमारे पास हु इज द नूरजहां, नूरजहां कौन है? तो नूरजहां हमें पता है वाइफ ऑफ शाहजहां, वाइफ ऑफ जहांगीर, सॉरी वाइफ ऑफ जहांगीर, या मेहरुन्निसा उसका ओरिजिनल नेम था। देन है जी नेम ऑफ द गुरु ऑफ द सिख किल्ड बाय जहांगीर, जहांगीर ने जो गुरु को सिखों के जो गुरु को मारा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम अर्जुन देव था। सॉरी ये जिन देव लिखा हुआ है, ये अर्जुन देव है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये पांचवें गुरु थे सिखों के। देन है जी हमारे पास जहांगीर डाइड ऑन, 1627 को जहांगीर की डेथ हुई थी, 1627 में जहांगीर की डेथ हुई थी। और उसका फेमस पेंटर का क्या नाम है जी? फेमस पेंटर जो उसके दौर में मशहूर थे, उनका नाम था उस्ताद मंसूर। देन है जी चलते हैं जी हम एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज में सबसे पहले जी शाहजहां मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम इन, शाहजहां की शादी कब हुई अर्जुमंद बानो बेगम से? तो 1612 में हुई थी, जब
इसके वालिद के दौर के अंदर 1612 में इसकी शादी अर्जमान बानो बेगम से हुई, अपने जोधा बाई का जो भाई था। दैन जी हमारे पास हाउ मैनी ईयर्स टू कंप्लीट द ताजमहल, ताजमहल को कंप्लीट होने में कितने साल लगे? तो 22 साल का अरसा लगा ताजमहल को कंप्लीट होने में। 1631 में शुरू हुआ और 1653 में इसका ये बना, ये फाइनली कंस्ट्रक्ट हुआ। बिल्डिंग्स बाय द शाहजहां, शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतों को तामीर करवाया? तो शाहजहां ने मोती महल आगरा में उसको तामीर करवाई, मोती मस्जिद शीश महल को तामीर करवाया जो कि लाहौर में है, मुस्लिम ब्रिज को तामीर करवाया जो कि आगरा में है, लाल किला मशहूर किला है दिल्ली का, तो ये भी शाहजहां की तामीरों में से एक तामीर है। उसके बाद चौबरजी लाहौर के अंदर, ये भी इसी ने तामीर करवाई। ये इसने चौबरजी तामीर करवाई थी अपनी पोती के लिए जो कि औरंगजेब की बेटी थी, नाम था उसका मेहरुन्निसा। दैन जी शाहजहां नेम इज रिटन बाय शाहजहां नामा, सॉरी शाहजहां नामा इज रिटन बाय शाहजहां नामा किसने लिखा? तो शाहजहां नामा लिखा है जी इनायत खान ने, जो कि एक ग्रेट हिस्टोरियन था, अजीम मौर्ख था। देन है जी हु इज द फाउंडर ऑफ गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल का फाउंडर किसने बुनियाद रखी थी? तो वो थी मियाँ मीर ने, जो कि स्पिरिचुअल लीडर के थे दारो शिकवा के। देन है जी हमारे पास नंबर ऑफ द सन्स ऑफ द शाहजहां हैविंग द फाइट ऑफ थ्रोन, के शाहजहां के जितने बेटों ने कितने बेटे तख्त के लिए लड़े थे? तो 4 बेटे थे जिन्होंने तख्त के लिए जंग लड़ी थी। इसमें दारो शिकवा आ जाते हैं, औरंगजेब आ जाते हैं, मुराद बख्श आ जाते हैं और शुजा आ जाते हैं। दैन जी हमारे पास औरंगजेब डिफीटेड दारो शिकवा एंड, औरंगजेब ने दारो शिकवा को कब हराया था? तो उसने दोनों जगहों में हराया था, 1658 में भी और 1659 में भी। 1659 में फाइनली उसने उसको हरा दिया था और वो अफगानिस्तान फरार हो गया था, और वहाँ फिर उसको उसने पकड़कर कत्ल कर दिया था, फांसी की सजा दे दी थी। हु डिजाइन द पीकॉक ऑफ थ्रोन, पीकॉक ऑफ थ्रोन किसने डिजाइन किया? तो वो थे बैदल खान, बैदल खान ने डिजाइन किया था पीकॉक ऑफ थ्रोन। हाउ मेनी ईयर शाहजहां इज इम्प्रोचमेंट, तो शाहजहां कितने साल कैद में रहा? शाहजहां 8 साल कैद में रहा 1666 तक, 1658 से लेकर 1666 तक ये कैद में रहा। उसके बाद जी शाहजहां इज बरीड इन, शाहजहां कहाँ पे दफन है? तो शाहजहां आगरा में ताजमहल के अंदर दफन है अपनी वाइफ नूरजहां के कदमों। डिस्कस करते हैं जी इसके बारे में कुछ एमसीक्यूज को। तो सबसे पहला जी क्वेश्चन है जी, टाइटल प्रपोज्ड बाय द औरंगजेब फॉर हिमसेल्फ, उसने अपने लिए कौन सा खिताब चूज किया? तो हम सबको पता है कि उसने अपने लिए शाह आलमगीर का खिताब प्रपोज किया। उसके बाद जी औरंगजेब डिफीटेड सिकंदर शाह बीजापुर, उसने औरंगजेब ने कब सिकंदर शाह को, बीजापुर के जो हुक्मरान थे उसको कब शिकस्त दी? तो 1686 में औरंगजेब ने सिकंदर शाह को शिकस्त दी। दैन जी फॉर हाउ मेनी ईयर्स औरंगजेब रूल ऑन इंडिया, औरंगजेब ने कितने साल इंडिया पर हुकूमत की, हिंदुस्तान पर हुकूमत की? तो 50 साल औरंगजेब ने ऑलमोस्ट हिंदुस्तान पर हुकूमत की। दैन जी रिबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब ड्यू टू, औरंगजेब के खिलाफ बगावत किस वजह से हुई? औरंगजेब की स्ट्रिक्ट मजहबी पॉलिसियों की वजह से उसके खिलाफ बगावत ने जन्म लिया। देन जी ही डिमोलिश्ड द फेस्टिवल्स, उसने किस कौन से फेस्टिवल को ख़त्म किया? तो उसने नौरोज़ के त्यौहार को ख़त्म किया जो कि अहले तिश्री के साथ रिलेट करता है। देन जी हु किल्ड द तेग बहादुर, जो कि सिखों का 9वां गुरु था। 1675 में इसने इसको किल किया था, मारा था किसने? औरंगजेब ने मारा था इसको। देन है जी औरंगजेब डाइड, और औरंगजेब कब औरंगजेब की डेथ हुई? तो औरंगजेब की 1707 के अंदर डेथ हुई थी। कहाँ? अहमदनगर के अंदर डेथ हुई थी। देन है जी हमारे पास एज वन औरंगजेब डाइड, उसकी उम्र क्या थी औरंगजेब की? उस वक्त 88 साल उसकी उम्र थी। देन है जी सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के बाद उसका जानशीन कौन मुकर्रर हुआ? तो आजम शाह उसका जानशीन मुकर्रर हुआ, जिसको शाह आलम ने जल्द शिकस्त देकर तख्त पर कब्जा कर लिया था। देन है जी टाइटल ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह अव्वल का खिताब किसने लिया? आजम शाह के सक्सेसर कौन था? शाह आलम, जिसने आजम शाह को शिकस्त देकर तख्त पर कब्जा किया था। इसके बाद डिस्कस करते हैं जी यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को। तो फ्री ट्रेड परमिशन किसने दी इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो फर्रुखसियार ने दी थी। फर्रुखसियार 1713 से 1719 तक हुक्मरान रहा। मोहम्मद शाह रंगीला बिकम द रूलर, मोहम्मद शाह रंगीला कब हुक्मरान बना? 1719 के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला हुक्मरान बना था।
who took कोहिनूर with him in 1739 में कौन अपने साथ कोहिनूर हीरा लेकर गया था? तो नादिर शाह दुरानी 1739 के अंदर अपने साथ कोहिनूर हीरा लेकर गया था। जंग बक्सर फोर्ट इन जंग बक्सर कब लड़ी गई? तो 1764 के अंदर जंग बक्सर लड़ी गई। किसने लड़ी थी? शाह आलम सानी ने लड़ी थी शुजाउद्दौला को मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ। ब्रिटिश टेक्स कंट्रोल ऑफ द दिल्ली, ब्रिटिश ने कब दिल्ली का मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया? तो 1803 में दिल्ली का मुकम्मल कंट्रोल अंग्रेजों ने हासिल कर लिया था। बहादुर शाह टेक द चार्ज ऑफ द मुगल सल्तनत, बहादुर शाह ने कब चार्ज लिया मुगल सल्तनत का? तो 1837 के अंदर बहादुर शाह जफर जो है वो तख्त पर बैठा। बहादुर शाह बरीड इन, कहाँ पर बहादुर शाह का मज़ार है, कहाँ पर दफन किया गया? उसको रंगून में जलावतन किया गया था और रंगून में ही ये दफन है 1857 की जंग आज़ादी के बाद। बहादुर शाह जफर कब डेथ हुआ? तो 1862 के अंदर बहादुर शाह की डेथ हुई। वार ऑफ इंडिपेंडेंस फॉट इन, आज़ादी की जंग कब लड़ी गई? तो 1857 में आज़ादी की जंग लड़ी गई। थैंक यू।